तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुधास इंग्लिश वर्ल्ड पर। और आज की हमारी कहानी होने जा रही है द सरप्राइज गिफ्ट, और इसमें फ्रेजल वर्ब को हाईलाइट किया है। तो यदि आपको भी अपनी इंग्लिश लेवल अप करना है तो आ जाइए, बिना देरी किए एक कहानी के माध्यम से सीखते हैं। द सरप्राइज गिफ्ट, आश्चर्यजनक उपहार। अमन वॉज फीलिंग सैड बिकॉज ही हैड फॉलन बिहाइंड इन हिज स्टडीज़। देखिए, फॉलन बिहाइंड वोकेबलरी, ये जो शब्द आया है इसका मतलब होता है पीछे रह जाना। तो यदि आपको इसकी फर्स्ट फॉर्म इसकी होती है फॉल, फेल, और फॉल जो होती है फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फेल होती है और थर्ड फॉलन। तो फॉल बिहाइंड, फेल बिहाइंड एंड फॉलन बिहाइंड। अमन उदास महसूस कर रहा था, दुखी हो रहा था, बिकॉज ही हैड फॉलन, वो पीछे रह गया था, इन हिज स्टडीज़, रेस में या स्टडी में यदि कोई पीछे रहता है तो इस प्रकार के सेंटेंस के लिए हमें फॉलन बिहाइंड यूज़ करना होता है। ही वॉन्टेड टू कैच अप विथ हिज क्लासमेट्स बिफोर द एग्ज़ाम्स। ही वॉन्टेड टू, वह चाहता था। कैचअप, इट मीन्स होता है बराबरी करना, और बराबरी करने का तात्पर्य है समान स्तर तक पहुंचना, मेहनत करके समान स्तर तक पहुंचना। विथ हिज क्लासमेट्स, उसके जो सहपाठी थे, बिफोर द एग्जाम्स, परीक्षाओं के पहले। वन डे हिज टीचर कॉल्ड हिम, उसकी टीचर ने उसको बुलाया, एंड टोल्ड, और उसे कहा नॉट टू वरी अबाउट, चिंतित नहीं होने को कहा, हिज मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के बारे में कहा कि चिंतित मत होइए, बट टू फोकस ऑन इम्प्रूवमेंट। चिंतित होने की बजाय फोकस करिए, ध्यान केंद्रित करिए अपने सुधार पर। अमन डिसाइडेड टू वर्क ऑन हिज वीक सब्जेक्ट्स एवरी डे, उसने तय किया, डिसाइड किया। टू वर्क ऑन, इट मीन्स होता है काम करना, किसी विषय पर काम करना। उसके कमज़ोर जो विषय थे उस पर उसने काम करने का डिसाइड किया। स्लोली ही बिगेन टू इम्प्रूव ऑन हिज परफॉर्मेंस, धीरे धीरे ही बिगेन, वो करने लगा, इम्प्रूव ऑन, सुधार करने लगा, हिज परफॉर्मेंस पर। इम्प्रूव ऑन, इट मीन्स होता है सुधार करके बेहतर बनाना, तो वह बेहतर बनाता गया उसकी परफॉर्मेंस को। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ ही सप्ताह में, ही हैड कम्प्लीटली कॉट अप विथ द क्लास। ही हैड, कुछ ही सप्ताह बाद, जैसे उसने सुधार करना, इम्प्रूव ऑन करना चालू किया, तो कुछ ही सप्ताह के बाद ही हैड कम्प्लीटली कॉट अप, उसने कॉट अप विथ मीन्स बराबरी। अभी आपने सीखा है कैचअप, ये उसकी थर्ड फॉर्म हो गई, कॉट, कैच की कॉट, कॉट अप विथ द क्लास, उसने उसकी क्लास की बराबरी कर ली। ऑन द रिजल्ट डे, Aman couldn't believe it when he found out that he had scored very good marks. परिणाम के दिन, रिजल्ट डे, अमन couldn't believe, वो यकीन नहीं कर पाया, when he found out, find out का हो गया found out, इसका मतलब होता है पता लगाना या पता चलना। जब उसे पता चला that he had scored very good marks, जब उसको पता चला कि उसे बहुत अच्छे अंक प्राप्त हुए हैं, वो बिलीव नहीं कर पाया। हिज हार्ड वर्क हैड फाइनली पेड ऑफ, मतलब क्या हुआ, उसका जो परिश्रम था फाइनली हैड पेड ऑफ, उसका जो मेहनत थी वो रंग लाई। पे ऑफ का मतलब होता है फल देना या रंग लाना, सफल होना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो कहानी हमारी यहीं ख़त्म होती है, और कहानी का सारांश ये बनता है कि कैसे ये उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट साबित हुआ, उसका जो कड़ा परिश्रम था
और वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ऐसे ही वोकेबलरी फ्रेजल वर्ब सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।